और गंधर्व के द्वारा दिए गए उस सम्मोहन के हथियार का प्रयोग किया, जिससे शत्रु की सारी सेना सम्मोहित हो गई। अज चाहते तो उन सभी को वहीं पर मार सकते थे, लेकिन वहां एक चिट्ठी लिखकर छोड़ दिया। उसमें लिखा था कि मैं तुम सभी को प्राणदान देता हूं, लेकिन इतना समझ लो कि मैं तुम्हें कभी भी समाप्त कर सकता हूं। इसलिए तुम सब अपने आप को मेरे अधीन जानो और खुशी पूर्वक अपने यहाँ राज्य किया करो, और दोबारा कभी मुझसे युद्ध करने का साहस मत करना। अज की इस जीत से इंदुमती उनके प्रति और आकर्षित हो गई। वे दोनों एक दूसरे से अगाध प्रेम करने लगे। जब राजकुमार अज अपनी पत्नी इंदुमती के साथ अयोध्या के महल में प्रवेश किया, ये देख महाराज रघु अत्यधिक प्रसन्न हुए। वहीं से उन्होंने पूरी धरती का सम्राट अज को नियुक्त कर दिया और स्वयं सन्यासी जीवन जीने लगे। कालिदास लिखते हैं कि जिस राज्य को पाने के लिए आपस में पुत्र कलह किया करते हैं, अपने पिता से ही लड़ जाते हैं, उस राज्य को अज ने सहज ही प्राप्त कर लिया। अब अज पूरे पृथ्वी के सम्राट बन चुके थे और अपनी पत्नी के लिए एक साधारण प्रेम वाले पति भी थे। इधर महाराज रघु जब सन्यास जीवन व्यतीत कर रहे थे और अपनी आयु पूर्ण कर अपने शरीर को छोड़कर स्वर्ग को प्रस्थान किया, अज ने अपने पिता की अंत्येष्टि विधि पूर्वक कराई।